Hello everyone, welcome to this channel. So guys, today we are going to start this newspaper vocabulary part 1. This series will help all those students who are preparing for any government exam, competitive exams, MBA or such similar exams. Not only to them, it will also help the student who are planning to speak fluent English and those who try to read newspaper. There are certain headlines I am going to read out, और in headlines we'll find out some important vocabularies, और उन vocabularies की हिंदी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा. I will also try to tell you that how these words are used in our day to day life also. तो पेपर वोकेबलरी इसका हमने नाम ही रखा है, आप देख सकते हैं पार्ट 1. वेरी सून यू विल सी सम अदर वीडियोस आल्सो रिलेटेड टू इट. तो आप अगर पहला देखें तो आई कैन जस्ट फाइंड आउट हेयर. लेट्स सी कि एक इम्पॉर्टेंट वर्ड अगर आप यहाँ पे देखें तो दिस इज एक इम्पॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं, रेनोवेट. तो रेनोवेट वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब किसी चीज़ को हम नया करते हैं, बनाते हैं, इसके लिए नया करने के लिए, पुनः निर्माण के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ये वर्ड आपने सुना होगा कि लोग अपने हाउस को रेनोवेट कराते हैं. अक्सर ऑफिसेस के बाहर या शॉप्स के बाहर ये वर्ड लिखा रहता है कि द शॉप इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन और अंडर रेनोवेशन. तो वहाँ से ये वर्ड आपने अक्सर देखा होगा. तो रेनोवेट वर्ड आप अगर इस हेडलाइन को आप पढ़ेंगे, रेनोवेट ऑल MAMC हॉस्टल्स एंश्योर्स का मतलब श्योर का दूसरा वर्ड है एक तरीके से सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करने के लिए. फियर फ्री एटमॉस्फेयर ऑन कैंपस CM टेल्स ऑफिशियल्स. इस वर्ड को किसी और वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा कि क्यों ये प्रेजेंट में ही लिखा जाता है, ये पास्ट में क्यों नहीं लिखा जाता. तो इस तरह से आप इस वाले में यहाँ पे देख रहे हैं कि रेनोवेट वर्ड कैसे यूज़ हुआ. आइए हम एक दूसरा वर्ड, एक दूसरे न्यूज़पेपर की कटिंग देखते हैं. इसके अंदर एक और फिर दोबारा से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं यहाँ पे. फॉर एग्जांपल अगर आप ये वर्ड देखें, रेस, आई एम श्योर यू आर अवेयर विद दिस वर्ड. लेकिन जिस वर्ड को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ वो ये वर्ड है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और स्पेशली आजकल के टाइम पे आप ये वर्ड फ्रीक्वेंटली सुनेंगे. पॉथहोल्स, जो गड्ढे हो जाते हैं बारिश के दौरान और जो सड़कों में जो गड्ढे होते हैं उसके लिए ये वर्ड है. अक्सर लोग क्लासेस में इसके बारे में पूछते हैं कि उन गड्ढों के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, कि क्या हम डिच वर्ड यूज़ करेंगे या उसके लिए होल वर्ड खाली यूज़ करेंगे. तो आपके पास एक स्पेसिफिक वर्ड है कि पॉथहोल्स. सो रेस्ड अगेंस्ट मानसून, PWD टू फिक्स आप समझ सकते हैं. मीनिंग ऑफ फिक्स इज़ रिपेयर का दूसरा वर्ड है. नॉर्मली आजकल रिपेयर वर्ड ना यूज़ करके ज़्यादातर लोग फिक्स वर्ड को यूज़ करते हैं. पॉथहोल्स इन सिटी टुडे. तो आपने यहाँ पे पॉथहोल वर्ड ये सीखा कि पॉथहोल कैसे यूज़ करते हैं. आइए एक और वर्ड हम यहाँ पे देखते हैं. इसके अंदर भी कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं. लेट्स फाइंड आउट. SP एक्सपेल्स बाहर निकालना. आपने ये वर्ड वैसे भी सुना होगा डे टू डे लाइफ में. स्टूडेंट को क्लास से एक्सपेल कर दिया जाता है. 3 MLAs ऑफ एंटी का मतलब विरोध. तो आप एंटी नेशनल वर्ड आपने सुना होगा, राष्ट्र विरोधी, है ना. तो एंटी पार्टी एक्टिविटीज़. डिविएट का मतलब होता है रास्ते से, आइडिया से. यहाँ पे आइडियाज़ का सेंस है अलग होना, रास्ते से अलग होना, डिविएट. तो डिविएट वर्ड आपने यहाँ पे सीखा. और इस वर्ड को अगर आप देखें, एक्सपेल वर्ड आपने इस वाले में सीखा. एक और वर्ड करते हैं बहुत क्विकली. वीडियो को कोशिश करेंगे ज़्यादा लंबा ना हो. तो लेट्स अंडरस्टैंड वन मोर वर्ड. एनीवे, इफ इट इज़ नॉट वर्किंग, FIR लॉज. अक्सर लोग क्लास में ये पूछते हैं कि FIR लिखवाने के लिए क्या वर्ड हम यूज़ करेंगे. तो लॉज वर्ड हम नॉर्मली यूज़ करते हैं FIR वगैरह के लिए. हम राइट वर्ड यूज़ नहीं करते, हम FIR लॉज बोलते हैं. कोई कंप्लेंट के सेंस में भी हम ज़्यादातर इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि आई वॉन्ट टू फाइल या लॉज माई कंप्लेंट. लॉज आफ्टर इंडिगो स्टाफ alleges. एक दूसरा वर्ड आपके सामने आया, एलेज का मतलब आरोप लगाना. तो जब हम किसी के ऊपर आरोप लगाते हैं तो उसके लिए वर्ड है. बाकी इसमें कोई एज सच इम्पॉर्टेंट वर्ड नहीं है. एक वर्ड और है यहाँ पे, डिनाइज. तो डिनाइज वर्ड को अगर आप पढ़ें तो डिनाइज का मतलब नकारना, इनकार करना. तो इनकार करने के लिए है
चार्जेस और चार्ज का मतलब भी एक तरह से दोबारा से आरोप के लिए ही ये वर्ड इस्तेमाल हुआ है। तो आरोप के लिए आपने इसके अंदर एक वर्ड सीखा चार्ज, एक वर्ड आपने इसके अंदर सीखा एलेज, प्लस साथ में आपने एक वर्ड यहाँ पे देखा कि लॉज वर्ड हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, लॉज का भी आप इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। और एक लास्ट और देख लेते हैं कि आई होप कि वीडियो इज़ नॉट गेटिंग टू लॉन्ग। ऑपरेशन सिंदूर मेट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब यहाँ पे है एम, जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है वो इंस्टिल्ड का मतलब भरना, पुट के सेंस में, डालने के सेंस में, आपने ये वर्ड सुना भी होगा, इंस्टिल्ड भरने के सेंस में। फियर इन टेररिस्ट सेज राजनाथ जी ये कह रहे हैं कि भाई उसने टेररिस्ट के अंदर फियर, डर भर दिया है। तो इंस्टिल्ड वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। और एक और है मेरे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्लैम। अगर आप इस स्लैम वर्ड को देखें तो डांटना, फटकारना और इवन क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना, इसके लिए भी इस वर्ड का इस्तेमाल होता है। कांग्रेस स्लैम्स सेंटर फॉर नॉट कंडेमिंग, अ वेरी नाइस वर्ड, कंडेमिंग, आलोचना करना। तो किसी चीज़ की हम आलोचना करने के लिए नॉर्मली क्रिटिसाइज वर्ड भी यूज़ करते हैं, लेकिन आपके पास अब एक और अच्छा वर्ड होगा कंडेम। कंडेम का मतलब आलोचना करना। सो कांग्रेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को डांट रही है, फटकार रही है या आलोचना कर रही है कंडेमिंग यूएस की। उसने यूएस को कंडेम नहीं किया बॉम्बिंग के लिए। तो आप जब थोड़ा सा इसको बैठ के तरीके से आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो वर्ड सिर्फ हम यहाँ पे आपको एक मीनिंग बता रहे हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये रहेगी कि एक वर्ड की रिसर्च आप खुद भी करें। ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे सुन लिया और आप उसके बाद सोचे कि ओ चलो अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अपने साइड से थोड़ा सा आपको कोशिश करना है कि उस वर्ड को आप कैसे यूज़ करते हैं, डिक्शनरी में जाके देखना है वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, वो है क्या, कैसे यूज़ होता है। तो थोड़ा सा इस पर रिसर्च आप करें। और एक यहाँ पे और है, गवर्नमेंट इज़ यूजिंग टेक्नोलॉजी टू एक्सक्लूड का मतलब बाहर निकालना, वेलनरेबल, नाइस वर्ड, इसका मतलब वीक के सेंस में, हाँ, जो लोग मतलब वीक हैं उनके लिए वीक पीपल। तो ये कुछ वर्ड्स हैं। आई गेस आई एम डन विद इट नाउ। ओके, लास्ट वन इज हेयर, यस, आई गेस दिस इज थरूर्स प्रेज, प्रशंसा करना, ऑफ पीएम एक्सपोजेस राहुल, एक्सपोज। तो एक्सपोज का मतलब किसी को दिखाना, बताना, इस सेंस में हम बोलते हैं एक्सपोज वर्ड करना, यानी किसी के खुलासा करना, इसलिए भी। और प्रेस का मतलब तारीफ़। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि किस तरह से जो न्यूज़पेपर की हेडिंग्स होती हैं उनके अंदर ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आप देख रहे हैं कि क्या आप इनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हम अपनी क्लासेस के अंदर नॉर्मली स्टूडेंट्स को इस तरह से बताते हैं, क्लास के अंदर उनको समझाते हैं कि ये वर्ड कैसे यूज़ होते हैं ताकि वो इसको समझ सकें। न्यूज़पेपर हेडिंग्स अगर आप पढ़ सकते हैं तो समझिए कि आपकी इंग्लिश में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे होंगी। एक लास्ट का अगर और देख लेते हैं, आई विल नॉट टेक मच टाइम, आई एम सॉरी, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन लास्ट। फॉर्मर इंडियन स्पिनर दिलीप जोशी पासिस अवे। ये वर्ड हमने क्यों यहाँ पे चूज़ किया है, पास अवे। नॉर्मली लोग पास अवे, आई एम श्योर कि आप में से कुछ लोगों को मालूम ही होगा, डेथ के लिए यूज़ किया जाता है, डाई के लिए यूज़ किया जाता है। तो कई बार जैसे क्लासेस में हम देखते हैं कि स्टूडेंट इस वर्ड में पास बाय बोल देते हैं। पास बाय का मतलब होता है बगल से निकलना, और पास अवे का मतलब है स्वर्ग सिधार जाना। तो स्वर्ग सिधारने के लिए आपके पास ये वर्ड है पास अवे। तो ये कुछ वर्ड्स हमने आपको यहाँ पे कराए हैं। आई एम श्योर कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, और आने वाली क्लासेस में, आने वाले वीडियोस में आप कुछ और इस तरह की चीज़ें, हम आपको न्यूज़पेपर से रिलेटेड कुछ और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल है। थैंक यू सो मच।